नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग बताने वाला हूं जो शायद ही आपने सुने हो और ये प्रसंग आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देंगे। तो दोस्तों, ओशो रजनीश कहते हैं कि एक स्त्री तब पूर्ण होती है जब वह मां बनती है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जब एक महिला किसी से प्रेम का प्रस्ताव करती है तो उसका सारी भावना मां बनने की होती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक खूबसूरत महिला ने एक बार शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि कितना बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से विवाह कर लें और हमारे बच्चे आपकी तरह बुद्धिमान और मेरी तरह खूबसूरत हो। तो इस पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि यदि इसका उल्टा हो जाए तो हमारे बच्चे मेरी तरह बदसूरत और तुम्हारी तरह मूर्ख हो तो ओशो इस पर कहते हैं, इस प्रसंग को लेकर ओशो कहते हैं कि ये पश्चिमी संस्कृति को दर्शाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के उत्तर में नारी सम्मान की कोई भावना नहीं थी। ठीक ऐसी ही घटना स्वामी विवेकानंद के साथ भी हुई। उनसे एक खूबसूरत अमेरिकन महिला ने शादी का प्रस्ताव रखा। इस पर स्वामी जी ने कहा, आप जानती हो कि मैं एक सन्यासी हूं, ब्रह्मचारी हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता, फिर आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? इस पर उस महिला ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरी एक संतान हो जो आपकी तरह तेजस्वी और ज्ञानी हो। मैं आपके जैसा तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र चाहती हूं। इस पर स्वामी जी ने कहा, मैं आपसे विवाह तो नहीं कर सकता, परंतु एक उपाय है कि आप आज से ही मुझे अपना पुत्र मान लो। यह उत्तर सुनकर उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि आप सचमुच एक महान सन्यासी हैं। दोस्तों, दूसरा प्रसंग है कि स्वामी जी प्लेट में रकाबी में चाय पीते थे। इस पर एक अंग्रेज ने उन्हें टोका और कहा कि आपको कप में चाय पीनी चाहिए, यही एक जेंटलमैन का तरीका है। इस पर स्वामी जी ने कहा, यदि कोई अन्य मित्र यहां पर आ जाए तो मैं उसे अपने कप की चाय दे सकता हूं क्योंकि वो झूठी नहीं है, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी चाय झूठी हो गई है। स्वामी जी ने कहा, हमारी सभ्यता हमेशा बांट कर खाना सिखाती है। हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि पहले दूसरों का सोचो। एक और प्रसंग है, स्वामी जी से एक बार एक अमेरिकन मिलने आया। उसने स्वामी जी को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन किया और हाथ आगे बढ़ाया। इस पर स्वामी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। इस पर जो अंग्रेज था, जो अमेरिकन था, उसे हिंदी भी आती थी। उसने हिंदी में पूछा, स्वामी जी आप कैसे हो? इस पर स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन। इस पर अमेरिकन ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि जब मैंने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया और जब मैंने हिंदी में बात कर रहा हूं तो आप इंग्लिश में उत्तर दे रहे हो? इस पर स्वामी जी ने कहा कि जब आप अपनी मां का सम्मान कर रहे थे और अंग्रेजी में बोले तो मैंने अपनी मां का सम्मान किया और मैंने हिंदी में जवाब दिया, और जब आपने मेरी मां का सम्मान किया और हिंदी में बोले तो मैंने आपकी माता का सम्मान किया। दोस्तों, स्वामी जी से एक बार एक अमेरिकन पत्रकार ने पूछा कि आपके अनुसार भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इस पर स्वामी जी ने कहा, निसंदेह यमुना नदी। इस पर पत्रकार को काफी आश्चर्य हुआ। उसने कहा, माफ करना, मैंने पढ़ा है और सुना है कि हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी गंगा है। इस पर स्वामी जी ने कहा, तुमसे किसने कहा गंगा एक नदी है? गंगा हमारी माता है और उसका पवित्र जल हमारे लिए अमृत है। दोस्तों, स्वामी जी ने भारतीयों की सोच को एक नई दिशा दी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उन्हें मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में निर्वाण प्राप्त हुआ। यदि वे और थोड़ा जीते तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाता। आई एम श्योर दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।